कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। श्री महाभारत कथा। श्री महाभारत कथा। महाभारत कथा। कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की, परमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पार्थ की। शब्द दिग्घोषित हुआ जब सत्य सार्थक सर्व था। शब्द दिग्घोषित हुआ यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं समय हूं और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। ये महाभारत केवल भरत वंश की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है। ये कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की। ये कथा है सत्य और असत्य के महायुद्ध की। ये कथा है अंधेरे से जूझने वाले उजाले की। और ये कथा मेरे सिवा कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस कथा को इतिहास की तरह गुजरते देखा है। इसका हर पात्र मेरा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। मैं ही दुर्योधन हूं, मैं ही अर्जुन और मैं ही कुरुक्षेत्र। क्योंकि महाभारत बनते बिगड़ते रिश्तों और रिश्तों के आधार और जीवन सागर को मथकर जीवन के तत्व और सत्य का अमृत काढ़ने की कहानी भी है। और ये लड़ाई हर युग को अपने अपने कुरुक्षेत्र में लड़नी पड़ती है, क्योंकि हर युग के सत्य को वर्तमान असत्य से जूझना पड़ता है। और जब तक मैं हूं, ये महायुद्ध चलता रहेगा और मेरा कोई अंत नहीं। मैं अनंत हूं। इसीलिए यह आवश्यक है कि हर वर्तमान इस कहानी को सुने और गुने, ताकि वो भविष्य के लिए तैयार हो सके। ये लड़ाई लड़ना हर वर्तमान का कर्तव्य और हर भविष्य की तकदीर है। इसीलिए मैं कभी गुरु, कभी मां
और कभी ऋषि बनकर हर नई पीढ़ी को इस कहानी द्वारा उसे अपने इस महायुद्ध के लिए तैयार करता रहता हूं। ये कहानी वास्तव में उस दिन शुरू नहीं हुई जिस दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता उपदेश दिया था, या जिस दिन द्रौपदी ने दुर्योधन का मजाक उड़ाया था। ये कहानी इन घटनाओं से बहुत पहले दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र चक्रवर्ती महाराज भरत के विजय यात्रा से लौटने पर हस्तिनापुर राज दरबार में शुरू होती है। दिग्विजयी चक्रवर्ती महाराज की, 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 दिग्विजयी चक्रवर्ती महाराज की। भरत की बड़ाई केवल इसमें नहीं कि उसने हस्तिनापुर राज्य की सीमाएं हिमालय से सागर तट तक फैला दी थी और हमारा ये महान देश उसी का नाम लेकर भारतवर्ष कहलाया। महाराज भरत की बड़ाई इसमें भी है कि उन्होंने ठीक अपने राज दरबार की मिट्टी में प्रजातंत्र का पहला बीज डाला और जन्म और कर्म के बीच में एक रेखा डालकर यह कहा कि जीवन का अर्थ जन्म नहीं, कर्म है, क्योंकि कुरुक्षेत्र वास्तव में धर्म क्षेत्र है। महाराज की जय हो। आज हस्तिनापुर की सीमाएं हिमालय से लेकर कुमारी अंतरीप तक फैल चुकी है। आर्यावर्त भारतवर्ष कहलाने लगा है। महाराज, समय आ गया है कि आप अपना युवराज नियुक्त कर दें। महामंत्री, ये घोषणा चंद्रवंशियों के पूर्णिमा समारोह में की है। सुना है तुम कहीं जा रहे हो पुत्र? हाँ माते, युद्ध से लौटा हूं, सोचा महर्षि कण्व के दर्शन कराऊं। उन्हें महर्षि नहीं, नाना कहो पुत्र। मैं उनकी पुत्री तो नहीं हूं, परंतु मेरा पालन पोषण उन्होंने किया है। मेरी ओर से भी उनके चरण छू लेना और उनसे कहना कि वो तो अपनी पुत्री शकुंतला को भूल ही गए। अवश्य माते, अवश्य। आज्ञा है। चिरंजीवी भव। आओ शकुंतला पुत्र। प्रणाम महर्षि। आशीष, शकुंतला कैसी है वत्स? स्वस्थ है ऋषिवर। उनका प्रणाम तो सदैव आपके चरणों में रहता है, परंतु ये कहलवाया है कि पिताश्री तो जैसे पुत्री को भूल ही गए हैं। अब तू वो पूछ ले जो तू पूछने आया है। समस्या ये है कि मैं तो 9 पुत्रों का पिता हूं, परंतु युवराज किसे बनाऊं ऋषिवर? इस प्रश्न का तात्पर्य है कि पृथ्वी पर विजय पाने वाले भारत ने अभी तक स्वयं पर विजय नहीं पाई, और यदि तुम स्वयं पर विजय नहीं पाओगे तो न्याय भी नहीं कर सकोगे। इसलिए जाओ, स्वयं पर विजय पाओ, तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। चिरंजीवी भव। हस्तिनापुर चंद्रवंशियों के प्रताप से जगमगा रहा है और आज राज दरबार में स्वयं इतिहास सांस रोके खड़ा है और उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा है जो हस्तिनापुर को उसका युवराज देने वाला है।
ये है महाभारत की अमर कथा का पहला अनलिखा पन्ना। सावधान! 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 धर्मध्वज प्रजापालक न्यायमूर्ति हस्तिनापुर नरेश चक्रवर्ती महाराज भरत पधार रहे हैं। प्रणाम माते। महामंत्री, मैं दुष्यंत पुत्र भरत सबसे पहले अपने शूरमाओं के प्रति अपना आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने हस्तिनापुर को आर्यावर्त की सीमा की अंतिम रेखाओं तक पहुंचा दिया। और मैं आभारी हूं हस्तिनापुर की प्रजा का, जिसने अपने आशीर्वाद के साथ साथ मुझे अपने सपूत दिए, जिनमें से कुछ हमारे साथ लौट नहीं पाए। मैं उनके माता पिता को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और आज इस राज सिंहासन से यह घोषणा करता हूं कि कोई राजा अपने देश और अपने देश के जन समुदाय से बड़ा नहीं होता। राजा के केवल 3 कर्तव्य होते हैं: देश और जन समुदाय को न्याय देना, उनकी रक्षा करना और किसी ऐसे व्यक्ति को युवराज नियुक्त करना जो देश और प्रजा को न्याय भी दे सके और उनकी रक्षा भी कर सके। मुझे खेद है कि मैं अपने किसी पुत्र में यह गुण नहीं पाता। इसलिए मैं भारद्वाज भुमन्यु को अपना पुत्र मानकर उसे युवराज नियुक्त करता हूं। प्रणाम माते। चिरंजीवी हो। माते, आप चिंतित लग रही हैं। मैं चिंतित इसलिए लग रही हूं कि मैं चिंतित हूं। कारण माते? नातों के इतिहास में तुम पहले पिता हो जिसने अपने पुत्र का अधिकार किसी और को दिया है। तुम कैसे पिता हो पुत्र? मैं एक ऐसा पिता हूं माते, जो केवल पिता ही नहीं, एक राजा भी है। पुत्र फिर भी पुत्र होता है भरत। आप मां हैं। ममता ने आपको विवश कर दिया है। मैं राजा हूं। न्याय ने मुझे जकड़ रखा है। मेरा परिवार बहुत बड़ा है माते, और फिर मैं जिसे युवराज नियुक्त करने जा रहा हूं वो भी तो मेरा ही पुत्र है, क्योंकि वो मेरी ही प्रजा में से एक है। सारा जन समुदाय मेरा परिवार है। यदि मैं अपने पुत्र को युवराज घोषित कर दूं
तो ये राज्य और प्रजा दोनों के साथ अन्याय होगा। राजमाता, आपको तो गर्व होना चाहिए कि आपके पुत्र ने न्याय किया है। परंतु भारत की राजनीति की धरती पर लोकतंत्र का ये जो अंकुर फूटा था, वो कुछ पीढ़ियों बाद हस्तिनापुर नरेश शांतनु के शासनकाल में मुरझा गया, जब जन्म को कर्म से बड़ा माना गया और वर्तमान को एक अनजाने भविष्य के दांव पर लगा दिया गया। वास्तव में उसी दिन महाभारत के लिए कुरुक्षेत्र की रणभूमि भी सजने लगी थी। शांतनु की कहानी इस तरह शुरू होती है। एक दिन महाराज शांतनु गंगा तट पर शिकार खेल रहे थे। मैं शांतनु हूं देवी, हस्तिनापुर नरेश शांतनु। मैं गंगा हूं। मैं इधर शिकार खेलने निकला था। फिर क्या हुआ महाराज? ये तो अभी पता नहीं, परंतु लगता है किसी चंद्रमुखी मृगनयनी ने मुझे को शिकार कर लिया। ये तो बहुत बुरा हुआ। हस्तिनापुर के नरेश को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि राजा बिना तो हस्तिनापुर ऐसा लगेगा जैसे धनुष बिना किसी धनुर्धारी का कंधा। अब हस्तिनापुर का क्या होगा महाराज? अब तो हस्तिनापुर के बचाव का केवल एक ही उपाय है देवी। तब तो आपको शीघ्र ही वो उपाय कर लेना चाहिए महाराज। ये तो तुम्हारे हाथ में है देवी। अपना प्रश्न मैं कल करूंगी नरेश, कि हस्तिनापुर जैसे शक्तिशाली राज्य का बचाव मेरे हाथ में कैसे? कल क्यों देवी, आज क्यों नहीं? क्योंकि हर प्रश्न के उत्तर का एक मुहूर्त होता है महाराज। मैं शांतनु हूं देवी,
हस्तिनापुर नरेश शांतनु। मैं गंगा हूं। फिर क्या हुआ महाराज? ये तो अभी पता नहीं, परंतु लगता है किसी चंद्रमुखी मृगनयनी ने मुझे को शिकार कर लिया। ये तो बहुत बुरा हुआ। हस्तिनापुर के नरेश को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि राजा बिना तो हस्तिनापुर ऐसा लगेगा जैसे धनुष बिना किसी धनुर्धारी का कंधा। अब हस्तिनापुर का क्या होगा महाराज? अब तो हस्तिनापुर के बचाव का केवल एक ही उपाय है देवी। तब तो आपको शीघ्र ही वो उपाय कर लेना चाहिए महाराज। ये तो तुम्हारे हाथ में है देवी। अपना प्रश्न मैं कल करूंगी नरेश, कि हस्तिनापुर जैसे शक्तिशाली राज्य का बचाव मेरे हाथ में कैसे? कल क्यों देवी, आज क्यों नहीं? क्योंकि हर प्रश्न के उत्तर का एक मुहूर्त होता है महाराज। बहुत प्रतीक्षा तो नहीं करनी पड़ी देवी? प्रतीक्षा तो करनी पड़ी, परंतु बहुत नहीं। हाँ, तो कल आप कह रहे थे महाराज कि हस्तिनापुर के बचाव का केवल एक ही उपाय है, तो मैंने आपसे कहा था कि तब तो आपको वो उपाय शीघ्र ही कर लेना चाहिए। तो आपने कहा कि ये मेरे हाथ में है। अब यहां से आगे चलते हैं महाराज। मेरे हाथ में कैसे? यदि तुम हस्तिनापुर की पटरानी बनना स्वीकार कर लो तो शांतनु भी बच जाएगा और हस्तिनापुर राज्य भी। यह सम्मान मैं स्वीकार कर भी सकती हूं, परंतु देवी, मैं एक क्षत्रिय हूं और क्षत्रियों के शब्दकोश में परंतु जैसे शब्द नहीं होते। तो फिर एक वचन दीजिए। आज से मेरे सारे वचन तुम्हारे हुए देवी। सारे नहीं महाराज, केवल एक। एक वचन? कि आप मुझसे कोई प्रश्न नहीं करेंगे। बस यही? ठीक है, मैंने वचन दिया देवी तुम्हें। चाहे मैं जो भी करूं, आप मुझसे कभी कोई प्रश्न नहीं करेंगे। हां, ना तो मैं तुमसे कभी कोई प्रश्न करूंगा और ना ही कारण जानने की चेष्टा करूंगा। यदि आप ऐसा न कर पाए तो मैं आपके पहले प्रश्न का उत्तर देने के बाद आपके जीवन से सदा के लिए चली जाऊंगी। स्वीकार है देवी।
चंद्रमा अस्त होने वाले हैं आर्यपुत्र, और सूर्य उदय होने वाले हैं। आप चुपचाप बैठे क्या देखे जा रहे हैं? हम वो क्षितिज देख रहे हैं जहां चंद्रमा अस्त हुए और जहां से सूर्य उदय होने वाले हैं। तुम्हारी ये आंखें, हमारा वर्तमान यहीं पर अस्त हुआ और हमारा भविष्य यहीं से उदय होगा। जीवन में आज पहली बार ये जी जा रहा है कि हम कवि क्यों ना हुए। हम तो केवल खांडों, वाणों और रणभूमि की भाषा ही सीखते रहे। यदि हमने श्रृंगार की भाषा भी सीखी होती तो हम तुम्हें बताते प्रिय कि तुम्हारी आंखें कितनी गहरी हैं, होंठ जैसे कचनार और ढाक के वन में आ गए। हमें संभालो गंगे, हमें तैरना नहीं आता। हम इन नैनों के अथाह सागर में डूबते जा रहे हैं। और आश्चर्य की बात तो यह है कि डूबना हमें अच्छा लग रहा है। हम उबरना नहीं चाहते, हम उबरना नहीं चाहते। इन नैनों में राज्य और राजनीति नहीं है आर्यपुत्र। लोग कहेंगे गंगा ने हस्तिनापुर से उनका राजा छीन लिया। अभी हम राज्य और राजनीति के विषय में सोचना भी नहीं चाहते प्रिय। क्यों आर्यपुत्र? क्योंकि हम गंगा स्नान कर रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कि महाराज को क्या हो गया है। अरे सेनापति जी, आप अपने माथे की धूल को पोंछ तो डालिए। किसी को चिंतित रहना अच्छा नहीं लगता महामंत्री जी। और रहा सेनापति, चिंता न करे तो क्या करे, जिसे महीनों बीत गए अपने महाराज के दर्शन किए हुए भी, और वो तो ऐसा लगता है जैसे हस्तिनापुर को भुला चुके हूं। आप जैसे सेनापति के होते हुए उन्हें हस्तिनापुर की ओर से चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं। हस्तिनापुर की सीमाएं तो सुरक्षित हैं ही। इन दिनों वो अपने हृदय की सीमाओं को सुरक्षित करने में लगे हुए हैं। परंतु राजा का दायित्व तो फिर वही, राजा भी तो एक मनुष्य ही होता है सेनापति जी। आनंद पर उसका अधिकार प्रजा के किसी व्यक्ति से कम तो नहीं। राजा प्रजा के आनंद की सुरक्षा करता है तो क्या प्रजा का यह कर्तव्य नहीं कि वो राजा के आनंद की सुरक्षा करे? यदि राजा सुखी ना होगा तो प्रजा के सुखों को ना ही समझ पाएगा और ना ही उनकी रक्षा कर पाएगा। इसीलिए उन्हें अपने आनंद की गंगा में स्नान करने दीजिए सेनापति जी। परंतु कब तक महामंत्री जी? जब तक वो स्वयं अपने आनंद सागर से निकलना न चाहे तब तक। पर वो दिन कब आएगा? आप चिंता न करें सेनापति जी। विवाहित जीवन का रस आवश्यक है, उसके बिना जीवन संपूर्ण नहीं होता। आप युवराज के जन्म की प्रतीक्षा कीजिए। उनके जन्म लेते ही महाराज को इस आनंद सागर से तैर कर निकलना आ जाएगा। लीजिए, वो दिन आ गया। महाराज, महाराज की जय हो। राजकुमार के जन्म पर बधाई हो महाराज। तुमने देखा उसे? देखा महाराज। रंग कैसा है? जैसे जैसे दूध में हल्का सा गुलाल मिला दिया हो महाराज। आंखें कैसी हैं उसकी? बिल्कुल चंद्रवंशी राजकुमारों जैसी महाराज। महाराज की जय हो।
कि आप मुझसे कोई प्रश्न नहीं करेंगे। बस यही? ठीक है, मैंने वचन दिया देवी तुम्हें। चाहे मैं जो भी करूं, आप मुझसे कभी कोई प्रश्न नहीं करेंगे। हां, ना तो मैं तुमसे कभी कोई प्रश्न करूंगा और ना ही कारण जानने की चेष्टा करूंगा। यदि मैं समय न होता तो जो दृश्य मैंने अभी अभी देखा है उसे देखकर मेरी आंखें पथरा गई होती। परंतु हस्तिनापुर नरेश शांतनु के पास तो मेरी आंखें नहीं है ना। वो तो केवल एक पिता है। उनका दुखा हुआ हृदय किसी प्रकार उस सत्य को स्वीकार करने पर तैयार नहीं जो उन्हें स्वयं उनकी आंखों ने दिखाया है कि स्वयं मां ने अपने पहले पुत्र को जन्म लेते ही नदी में बहा दिया। शांतनु मौन रहने के लिए वचनबद्ध थे। गंगा उनके मौन को अपनी मुस्कान की चुनौती देती चली गई। परंतु मैं तो समय हूं। मैं तो शांतनु के दूसरे पुत्र का भविष्य भी जानता हूं। आंखें देखें मौन मुख सहा कहाँ नहीं जाए। लेख विधाता का लिखा कौन किसे समझाए, कौन किसे समझाए। महाराज, इतनी रात गए महाराज? मैं अंधकार के ऐसे दलदल में फंस गया हूं राजगुरु कि दिन और रात का अंतर ही भूल गया हूं। दिन भी रात जैसे ही काले हैं। यदि मनुष्य अपनी आंखें बंद कर लेगा तो उसे अंधकार के अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई नहीं दे सकता महाराज। इसलिए आंखें खोलिए और देखिए, सूर्य अपने समय के अनुसार उदय भी होता है और अस्त भी। चंद्रमा वैसे ही निकलता है और वैसे ही अपने शीतल प्रकाश की वर्षा करता है। प्रकाश तो आत्मा है महाराज, और आत्मा के बिना कुछ भी संभव नहीं। तो फिर यह प्रकाश मुझे दिखाई क्यों नहीं देता राजगुरु? संभवतः आप उसे देखने का प्रयत्न नहीं कर रहे महाराज। ये अंधकार आपकी कोई समस्या है, और समस्याएं जूझने के लिए होती हैं। यही तो कठिनाई है राजगुरु
कि मैं चाहकर भी इस समस्या से जूझ नहीं सकता। ऐसी क्या समस्या है महाराज? महारानी मेरे 2 पुत्रों की हत्या कर चुकी हैं और मैं देखते रहने के सिवाय कुछ न कर सका। क्यों महाराज? क्योंकि मैं वचनबद्ध हूं। आप वचनबद्ध हैं कि महारानी आपके पुत्रों की हत्या करती जाएं और आप चुप रहें? आप राजा हैं, हस्तिनापुर नरेश हैं। आपको ऐसा अंधा वचन देने का अधिकार ही नहीं था। जो वचन न्याय की आड़े आ जाए महाराज, वो वचन नहीं, शाप है। मैं वही शाप तो जी रहा हूं राजगुरु। आप इसे जीना कहते हैं राजन? तो फिर आप मरना किसे कहेंगे? क्योंकि जो राजा अपने पुत्रों के जीवन की रक्षा नहीं कर सकता, वो अपनी प्रजा के जीवन की रक्षा क्या करेगा? मैं प्रार्थना करूंगा कि भगवान हस्तिनापुर को आपकी दुर्बलता से बचाए। क्या आपको यह अन्याय दिखाई नहीं दिया राजन? वो शांतनु जो हस्तिनापुर का राजा है, उसे यह अन्याय दिखाई दे रहा है राजगुरु। तो हस्तिनापुर नरेश इस अन्याय को रोकते क्यों नहीं? क्योंकि वो शांतनु जो एक व्यक्ति है, वो राजा का हाथ पकड़ लेता है। राजा केवल राजा ही होता है, व्यक्ति बनने का उसे कोई अधिकार ही नहीं। आपका जीवन जन समुदाय के लिए है। ऐसा वचन देकर आपने राजधर्म को भंग किया है। मैं तो आपसे सहायता मांगने के लिए आया था राजगुरु। राजा मांगता हुआ अच्छा नहीं लगता राजन। तो फिर मैं क्या करूं? आप अपने इस वचन की अग्नि में चलिए। यही आपका भाग्य भी है और यही आपका प्रायश्चित भी। लांछन और व्यंग्यों के बाणों की मार सहिए और स्वयं अपनी सहायता करके अग्नि के सागर से बाहर निकल आइए। आपकी इसी दुर्बलता से ही शक्ति का कोई न कोई अंकुर अवश्य फूटेगा। अरे भैया कुछ सुना? सुना तो सही भैया, पर मानने को मन नहीं करता। नदी चाहे गंगा जी ही क्यों ना हो, पर कोई माँ अपने बच्चों को इस तरह बहा सकती है? माँ तो स्वयं ममता की गंगा होती है भैया। लगता है महारानी कोई विशिष्ट माँ है। और क्या, माँ के ऐसे लक्षण तो नहीं होते। एक एक करके 3 राजकुमारों को बहा चुकी है। भैया राजमहल का कोई समाचार तो सुनाओ। समाचार तो वही है, 4था कुमार जन्मा है। महाराज की दशा देखी नहीं जाती। अजी दशा क्या, कोई बच्चे अकेली महारानी के थोड़े ही हैं। फिर महाराज उनसे पूछते क्यों नहीं है? अगर यही हाल रहा तो महाराज के हाथ से वंश की रेखा ही जाती रहेगी। बात तो ठीक है, यदि महाराज आज चुप लगा गए तो समझो 4था कुमार भी गया। महाराज, इस समय महामंत्री, मैं 4थे राजकुमार की मृत्यु पर शोक प्रकट करने आया था महाराज। आप भूल से हत्या को मृत्यु कह गए महामंत्री। परंतु यदि ये हत्याएं हैं महाराज, तो फिर न्यायमूर्ति अधिराज महाराज ने अब तक अपराधी को मृत्युदंड क्यों नहीं दिया? अपराधी को मृत्युदंड न मिलना ही यह सिद्ध करता है कि यह हत्याएं नहीं है। क्या आप इस व्यंग्य को उचित समझते हैं महामंत्री? तो फिर आप महारानी से पूछते क्यों नहीं? ये स्त्री कौन है महाराज, जिसे आपने हमारी महारानी बना दिया है? इस स्त्री में स्त्री के 3 गुणों में से एक गुण भी नहीं, न चेतना, न प्रेरणा, न ही उत्साह। यदि आप पति के नाते नहीं पूछ पा रहे तो राजा के नाते पूछिए, क्योंकि राज्य को एक युवराज देना भी तो आप ही का कर्तव्य है महाराज।
यदि मैं पूछ सकता महामंत्री, तो आज आपको यहां मेरे चौथे पुत्र की हत्या पर शोक प्रकट करने के लिए ना आना पड़ता। और सबसे बड़े दुख की बात तो यह है कि यदि मेरा पांचवा पुत्र हुआ तो उसका भाग्य भी हमारा दुर्भाग्य ही होगा। चाहे मैं जो भी करूं, आप मुझसे कभी कोई प्रश्न नहीं करेंगे। हां, ना तो मैं तुमसे कभी कोई प्रश्न करूंगा और ना ही कारण जानने की चेष्टा करूंगा। वचन दिया सोचा नहीं, होगा क्या परिणाम। सोच समझ कर कीजिए जीवन में हर काम। मैं समय हूं। मेरे बहाव के रास्ते में न किसी दुख की रुकावट है, न किसी सुख की। फिर भी कभी कभी भाग्य रेखाएं मुझे भी उलझा लेती है। जब ही तो मैं गंगा तट पर शंतनु की वंश रेखा की कथा में बंधा खड़ा हूं। ब्रह्मपुत्री गंगा एक एक करके अपनी कोख से जन्म लेने वाले 7 शंतनु पुत्रों को स्वयं अपने ही जल में बहा चुकी है। हस्तिनापुर नरेश भी तट पर मेरे साथ खड़े चुपचाप देखते रहने के सिवा कुछ न कर सके। वो एक विवश मछली की तरह तड़प रहे थे, क्योंकि उनके गले में स्वयं उनके वचन का कांटा फंसा हुआ था। वो केवल रो सकते थे तो रोते रहे। वो गंगा से कुछ पूछ नहीं सकते थे, इसलिए कुछ पूछ न सके। अब देखो बहना, जन्म लेने वाले इस 8वें कुमार पर क्या बीतती है। ऐसी माँ तो मैंने कभी नहीं देखी। मुझसे तो अब महाराज को बधाई भी नहीं दी जाती। आश्चर्य तो इस बात का है कि महाराज महारानी से ये भी नहीं पूछते कि इस अनर्थ का क्या कारण है। वे कैसी माँ है जो बच्चे को जन्म देते ही उसकी हत्या कर देती है। जब वे 7वें राजकुमार की हत्या करने के लिए गंगा के तट की ओर जा रही थी तो मैं उनके पीछे होली। हाय, कैसे बताऊं, उन्होंने बेचारे राजकुमार को पानी पर ऐसे रखा जैसे कोई भगवान के चरणों में फूल रखता है। अब इस 8वें कुमार की भी अवश्य हत्या कर देंगे। ये लो, वो चली।
अब मुझसे यह सहन नहीं होता देवी। आप वचनबद्ध हैं महाराज। जिसने तुम्हें वचन दिया था वो एक चंद्रवंशी राजा था, और जो तुम्हें रोक रहा है वो एक पिता है। तुम एक एक करके मेरे 7 बच्चों की हत्या कर चुकी हो। अब इस 8वें बच्चे को मैं नहीं मरने दूंगा गंगे। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? बोलो क्यों? मां होकर अपने बच्चों की हत्या? तुम कैसी मां हो? मैंने इन बच्चों की हत्या नहीं की है महाराज, इन्हें एक शाप से मुक्त किया है। शाप? हाँ, शाप महाराज, शाप। मैं स्वर्ग की रहने वाली ब्रह्मपुत्री गंगा इस धरती पर भी आपके साथ एक शाप जी रही हूं, और आप मेरे साथ भी एक शाप जी रहे हैं। कैसा शाप? किसका शाप? मेरे पिता ब्रह्मा का शाप। मुझे सारी कथा विस्तार से सुनाओ देवी। पिछले जन्म में आप महाराजा महाभिषक थे आर्यपुत्र। देवराज इंद्र आपके मित्र थे। आप देवांगनाओं का नृत्य देखने के लिए बहुधा उनकी सभा में आया करते थे। एक दिन जब मैं अपने पिता ब्रह्मदेव के साथ वहां आई तो आप भी वहां थे। आपने मुझे देखा और मैंने आपको, और देखते ही देखते खो से गए। तभी हवा का झोंका आया और उसने मेरा आंचल उड़ा दिया। वहां उपस्थित सब देवों ने अपनी अपनी आंखें झुका ली, किंतु आप एकटक मेरी ओर देखते रहे और मैं आपकी ओर। मेरे पिताश्री को क्रोध आ गया। उन्होंने हम दोनों को पृथ्वी पर जन्म लेने का शाप दे डाला। महाभिषक, मैं तुम पर रुष्ट हूं। तुमने शालीनता भंग की, और गंगे, तुमने महाभिषेक का साथ दिया। मैं तुम दोनों को शाप देता हूं। तुम दोनों मृत्यु लोक पे जन्म लोगे। जाओ, मैं तुम दोनों को शाप देता हूं। और अभी जब आपने अपना वचन तोड़ा तो मैं उस शाप से मुक्त हो गई, और उस मुक्ति का अर्थ ये है कि मेरे लिए अब आपको छोड़ जाने का समय आ गया है। परंतु क्या वो मेरे 7 पुत्र भी देवताओं की चौसर की गोटियां थे? मन मैला न कीजिए आर्यपुत्र। आपके 8 पुत्र वो वसु हैं जिन्हें ऋषि वशिष्ठ ने धरती पर जन्म लेने का शाप दिया था। मुझसे उनका ये दुख देखा ना गया, तो मैंने उन्हें वचन दिया कि मैं उन्हें अपनी कोख से जन्म दूंगी, और जन्म देने के बाद उन्हें मृत्यु लोक से मुक्ति दिलाऊंगी। परंतु लगता है कि अभी ये उस शाप की अंतिम सीमा तक नहीं पहुंचा। इसे अभी वो शाप जीना है। अच्छा, आज्ञा दीजिए आर्यपुत्र। परंतु मेरे पुत्र को तो मुझे देती जाओ प्रिय। अभी इसका समय नहीं आया है। मैं इसे अपने साथ ले जा रही हूं। समय आने पर इसे लौटा दूंगी। मैंने इसका नाम देवव्रत रखा है आर्यपुत्र, परंतु आगे चलकर धरती और आकाश के बीच न जाने इसका नाम क्या हो जाए।
गंगा के जाने के पश्चात शंतनु का जीवन जैसे अर्थहीन हो गया। उसकी दिशाएं खो गईं, पानी चला गया, खाली गागर रह गई और रह गई दर्शन की प्यास। जब ये प्यास बहुत सताती तो वे तट पर चले जाते और उसकी लहरों में अपनी गंगा को खोजने लगते। जीवन को समझा रहा जिया हुआ इतिहास, जब तक तन में श्वास है तब तक मन में आस, तब तक मन में आस। चलो सारथी। किस दिशा में ले चलो महाराज? जिस दिशा में चलने को तुम्हारा जी चाहे। ये मृगशाला, ये कमंडल, ये तो किसी ऋषि के वंश के अंकुर लगते हैं सारथी। परंतु ऋषि ने यहाँ क्यों छोड़ जाएंगे महाराज? सारथी, हम और तुम तो एक साधारण व्यक्ति हैं, और कोई साधारण व्यक्ति ऋषियों के कार्यों को क्या समझेगा, उनकी कृपा की भाषा का अर्थ क्या जानेगा। ये ऋषि की कृपा है, इसलिए मैं तुम्हें कृपा ही पुकारूंगा। परंतु ऋषि पुत्री को क्या कहेंगे महाराज? यदि भाई कृपा है तो बहन कृपी ही हो सकती है। आइए राजन। आप इनके विषय में कुछ नहीं पूछेंगे राजगुरु? मैं पूछने के लिए नहीं राजन, बताने के लिए हूं। पूछने तो स्वयं आप आए हैं। जीवन की ये दो कोपलें मुझे वन में पड़ी मिली। इनके सिरहाने कमंडल था और नीचे मृगशाला। वहां आसपास और कोई भी नहीं था राजगुरु। इसलिए मैंने इन अनाथों को अपनी शरण में ले लिया। नाथ के होते कोई अनाथ कैसे हो सकता है राजन? भगवान कब किसके हाथ को अपना हाथ बना लेते हैं कोई नहीं जानता। भगवान कब किसकी आंखों से किसे देख लेते हैं पता नहीं। वे कब किसके पैरों से चलकर किसके पास जाते हैं ये केवल वही जानते हैं। तो आप ये समझिए राजन कि इस बालक और इस बालिका को भगवान ने आपकी आंखों से देखा है और स्वयं आपके पैरों से चलकर इनके पास गए हैं और आपके हाथों से उठाकर इन्हें अपनी गोद में रख लिया है। आप इन्हें महादेव का प्रसाद मानिए राजन और अपने सूने संतान रहित जीवन का मन बहलाइए। मेरे जीवन को संतान रहित न कहिए राजगुरु। आप तो जानते हैं कि गंगा मेरे 8वें पुत्र को मुझे लौटाने का वचन देकर गई हैं। मैं अपने उसी पुत्र की प्रतीक्षा कर रहा हूं। मैं इनके साथ न्याय नहीं कर सकूंगा। राजा हूं, इसलिए जानबूझकर इनके साथ अन्याय भी तो नहीं कर सकता। ये किसी ऋषि की धरोहर है,
आप ही संभालिए। क्योंकि मेरा जीवन तो राजभवन से गंगा तट तक आने जाने में ही बीत रहा है। इसी आने जाने, विरह की अग्नि में जलने और गंगा की प्रतीक्षा में 16 वर्ष बीत गए। परंतु एक दिन जब वे अपनी व्याकुलता की अंजलि भरे राजभवन की एक खिड़की से गंगा को ताक रहे थे तो शंतनु ने देखा कि तीरों की एक बाण ने शक्तिशाली गंगा को बांध दिया है। उनकी त्योरियों पर बल पड़े। उन्होंने कंधे से धनुष लिया, धनुष में बाण लगाया और कमान खींची ही थी कि गंगा प्रकट हुई। आर्यपुत्र, गंगे, तो तुम्हें मुझ पर दया आ ही गई। कैसे है महाराज? आत्मा बिना शरीर कैसा हो सकता है प्रिय? अब और देर न करो, गंगा के पानी को मुक्ति दिलाकर हम राजभवन चलते हैं। जो तुम्हारे बिना ऐसा लगता है जैसे दीप बिन दिवाली की रात, गुलाल बिन होली का दिन। हम एक बार फिर सुख चैन का वही जीवन जिएंगे प्रिय। बहता हुआ पानी कभी लौटा है आर्यपुत्र जो मैं लौटाऊंगी? अतीत कभी वर्तमान नहीं बन सकता। मैं आपका अतीत हूं और आपका भविष्य आपको लौटाने आई हूं। तुम्हारे बिना मेरा कोई भविष्य नहीं है प्रिय। है आर्यपुत्र, है, और मैं आपका भविष्य अपने साथ लेकर आई हूं, क्योंकि वास्तव में भविष्य अतीत की कोख से ही जन्म लेता है। वो रहा आपका भविष्य। माँ देखो, आज मैंने नदी को फिर से रोक दिया था। हाँ पुत्र, मैंने भी देखा और तुम्हारे पिता महाराज ने भी। पिता महाराज? देख क्या रहे हैं महाराज? अपने पुत्र को संभालिए। पुत्र, अपने पिता महाराज को प्रणाम करो। आस कह रही श्वास से धीरज धरना सीख, मांगे बिन मोती मिले
मांगे मिले न भीख, मांगे मिले न भीख। तुम्हारा नाम क्या है पुत्र? मां ने मेरा नाम देवव्रत रखा है। धनुर्विद्या किससे सीखी है? ऋषि भार्गव से पिता महाराज। आप क्या समझे थे आर्यपुत्र कि मेरी ममता पुत्र प्रेम में अंधी होकर इसे युवराज कह गई? मुझे भरतवंशियों की इस परंपरा का ज्ञान है कि वो जन्म में नहीं कर्म में विश्वास करते हैं, कि वो जन्म भोगी नहीं कर्म योगी होते हैं। मेरे और तुम्हारे पुत्र को योग्य तो होना ही चाहिए प्रिय। यह आवश्यक नहीं था आर्यपुत्र, परंतु हस्तिनापुर की राजगद्दी पर कर्म का ही अधिकार चला आ रहा है, इसलिए मैंने आवश्यक समझा कि देवव्रत ऋषि वशिष्ठ से वेद और वेदांत की शिक्षा प्राप्त करे और गुरु बृहस्पति से राजनीति सीखे, जो इसने किया। और जब ऋषि भार्गव ने यह कह दिया कि अब त्रिलोक में इस बालक के वाणों का सामना कोई नहीं कर सकता, तो मैंने सोचा कि अब समय आ गया है कि हस्तिनापुर को उसका युवराज लौटा दिया जाए। गंगे, हस्तिनापुर इसे पाकर धन्य हो गया। अब तुम अपने पिता महाराज के साथ हस्तिनापुर जाओ, जहां इतिहास तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। और आप माते? वृक्ष की छाया वृक्ष से बंधी होती है, वो चाहकर भी यात्री के साथ आगे नहीं जा सकती। तुम्हारे लिए मैं भी एक ऐसी ही छाया हूं, समय के वृक्ष से बंधी हुई। अब तुम अपने पिता महाराज के साथ जाओ और हस्तिनापुर में अपने कर्तव्यों का पालन करो। जो आज्ञा माते। उदास न हो पुत्र। मैं अपने अधूरेपन पर उदास हूं पिता महाराज, कि माता और पिता का स्नेह मुझे कभी एक साथ नहीं मिला। मैं तुम्हें माता और पिता दोनों का स्नेह देने का प्रयास करूंगा पुत्र। हाँ, आओ चले। इन्हें प्रणाम करो पुत्र। ये हमारे सारथी ही नहीं, मित्र भी हैं। सारथी का मित्र होना आवश्यक है। राजकुमार की जय हो। जय बोलनी है तो हस्तिनापुर राज्य की जय बोलो, क्योंकि राज्य राजा और राजकुमार दोनों से बड़ा होता है। जय हस्तिनापुर। राजकुमार की, 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 राजकुमार की।
आयुष्मान भव। परंतु वत्स, तुम्हें तो तुम्हारी माता ने विद्याधनी बनाकर हमारे पास भेजा है। विद्यार्थी तो सदा विद्यार्थी ही रहता है पिताश्री। विद्याधनी तो केवल भगवान है। विद्यार्थी तो केवल विद्या का प्रसाद ही पाता है। तो फिर यह प्रसाद हमसे बांटो पुत्र। विद्या ददाति विनयम, विनयाति याति पात्रता, पात्रत्वात् धनम आपनोति, धनात् धर्म ततः सुखम। अत्यंत सुंदर, अत्यंत सुंदर पुत्र। विद्या का प्रसाद है विनय, विनय से पात्रता अर्थात योग्यता मिलती है, पात्रता से धन मिलता है, धन से धर्म के कार्य होते हैं और धर्म कार्य से सुख की प्राप्ति होती है। अत्यंत सुंदर। इस प्रसाद के उपरांत किसी और प्रसाद की आवश्यकता नहीं रह जाती पुत्र। सुखी रहो। पिताश्री की छत्र छाया में सुख ही सुख है। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ का शिष्य ही ये बात कह सकता है। और क्या सीखा उनसे? उनसे यह मंत्र मिला है कि हंस दो पंखों के सहारे ही उड़ सकता है। एक पंख है कर्म और दूसरा पंख है ज्ञान। यदि उसके पास एक ही पंख हो तो वो अकेला पंख व्यर्थ है। हंस उसके सहारे उड़ान नहीं भर सकता। अत्यंत सुंदर विचार है। बृहस्पति महाराज ने क्या आदेश दिया तुम्हें? कार्य का आरंभ करो तो उसका अंत करने पर ही विश्राम लो, अन्यथा कार्य ही तुम्हारा अंत कर देगा। और इस विषय में शुक्र नीति क्या कहती है? शुक्र नीति यह कहती है कि यह तो कार्य का परिणाम ही बता सकता है कि कार्य का आरंभ शुभ था या अशुभ। श्रेष्ठ शस्त्रधारी श्री परशुराम जी ने तुम्हें क्या सिखाया? उन्होंने बताया कि पिता की आज्ञा का पालन ही सर्वोपरि है और वही आनंद की सीढ़ी है। क्या माता के संबंध में उन्होंने कुछ नहीं कहा? अवश्य कहा पिताश्री। कहा कि शिक्षक से आचार्य का अधिकार 10 गुना है, पिता का अधिकार आचार्य से 100 गुना है, परंतु माता का अधिकार पिता के अधिकार से सहस्त्र गुना अधिक है। ऐसा क्यों पुत्र? ऐसा इसलिए कि पुत्र कुपुत्र भले ही होते हों, परंतु माता को माता कभी नहीं होती। यही सत्य है, क्योंकि मां तो पृथ्वी होती है और पृथ्वी अपने अंकुर के साथ कभी अन्याय नहीं करती। यदि मां ना होती तो ईश्वर के सिवाय कुछ ना होता। उधर देवलोक में मनोरंजन के क्या साधन है पुत्र? चौसर वहां पे भी होती है पिता महाराज, परंतु गोटियां दूसरे प्रकार की होती हैं। वहां पर गोटियां होती हैं मनुष्य। अच्छा? जी हां पिता महाराज। और दूसरा अंतर यह भी है कि वहां पासा काल से फिकवाते हैं और उसी से गोटियां बढ़वाते भी हैं और उसी से गोटियां पिटवाते भी हैं। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। गंगा पुत्र राजकुमार की जय हो। अरे, देवव्रत के आने का समाचार तुम्हें कैसे मिला? राजकुमार के आने के समाचार से तो सारा ब्रह्मांड गूंज रहा है महाराज। तुम व्यापारियों को बोलना बहुत अच्छा आता है। क्या लाए हो? बस एक घोड़ा महाराज। बस एक घोड़ा?
परंतु ये घोड़ा लाखों घोड़ों पर भारी है महाराज, सूर्यदेव के रथ में लगने योग्य। उनका रथ भी अकेला खींच ले जाएगा। तब तो उसे देखना ही पड़ेगा। परंतु यदि वो लाखों से थोड़ा भी कम निकला तो मैं तुम्हें मृत्युदंड दे दूंगा। और यदि अधिक निकला महाराज? तो वैश्य से क्षत्रिय बना दूंगा और 50 गांव का राजा। आओ पुत्र, तुम्हें तो हमारी घुड़साल का कोई घोड़ा पसंद नहीं। ये शस्त्र क्यों पुत्र? क्षत्रिय के लिए वस्त्र से भी अधिक शस्त्र आवश्यक है। क्षत्रिय शस्त्र के बिना अकेला अधूरा लगता है महाराज। घोड़ा तो अच्छा है पुत्र। मैं भारतवर्ष के सारे राज दरबार देखता चला रहा हूं महाराज, कोई भी वीर महावीर इस घोड़े पर काठी न चढ़ा पाया। व्यापारियों को अभिमान शोभा नहीं देता व्यापारी। मैंने तो पहले ही कहा था महाराज कि घोड़ा बड़ा प्रलंकारी है। इस घोड़े पर स्वयं हम काठी चढ़ाएंगे। एक साधारण घोड़े के लिए आपका जाना उचित नहीं महाराज, मुझे आज्ञा दीजिए। नहीं नहीं पुत्र नहीं। क्षमा चाहता हूं पिता महाराज, परंतु ये सेवक इस घोड़े पर काठी चढ़ाने का निर्णय ले चुका है। महाराज ठीक कह रहे हैं महाराज कुमार, आप इस जोखिम में क्यों पड़े? महाराज कुमार तो जोखिम में पड़ने के लिए ही जन्म लेते हैं व्यापारी। आज्ञा है पिता महाराज। जाओ पुत्र, तुम्हारी विजय हो।
अब कभी किसी जयाले सिपाही किसी राजा या राजकुमार की परीक्षा लेने का साहस न करना व्यापारी। घोड़ा अपनी परछाई से डर गया था पिता महाराज, आज्ञा हो तो थोड़ी दूर दौड़ा लूं। अवश्य पुत्र। राजकुमार की राजकुमार की राजकुमार की राजकुमार की ये बाण हस्तिनापुर राज्य की सीमा का चिन्ह है। शाल्व कुमार, अपनी सेना लेकर लौट जाइए। हम हस्तिनापुर लेने आए हैं बालक। जाओ, घर लौट जाओ, कहीं चोट वोट आ जाएगी। मैं फिर सावधान करता हूं शाल्व कुमार। तुम हो कौन बालक? मैं गंगा पुत्र देवव्रत हूं। गंगा पुत्र हो तो बह जाओ, आगे बढ़ो।
शत्रु धराशायी हुए, ज्यों आंधी के आन है ये गंगा पुत्र का पहला ही देवव्रत के चिल्ले में चढ़े हुए जिस वाण पर मैं सांस लेने के लिए रुक गया था, उस वाण में इतिहास की सीमाएं पार कर जाने की शक्ति है। परंतु अभी तो वाणों और देवव्रत की कथा आरंभ हुई है। शाल्व की पूरी सेना इन वाणों की हवा में सूखी पत्ती की तरह उड़ गई। शाल्व नरेश का घमंड इस वाण की अग्नि में सूखी लकड़ी की तरह जला और भस्म हो गया। परंतु हस्तिनापुर में तो हस्तिनापुर नरेश व्याकुल हो रहे हैं कि देवव्रत अभी तक लौटकर आया क्यों नहीं। कुमार को अब तक आ जाना चाहिए था महामंत्री। उन्हें देखने के लिए सवार भेजे जाएं। जो आज्ञा महाराज। और हमारा रथ भी तैयार किया जाए। जो आज्ञा। मुझे बहुत ही अच्छा लगा पिता महाराज। परंतु आने में इतनी देर क्यों लगा दी पुत्र? मैं तो पहले ही आ गया होता, परंतु जब मैंने देखा कि शाल्वक सेना हस्तिनापुर राज्य की सीमा को पार करके उसे अपमानित करने ही वाली है, तो मुझे रुकना पड़ा। शाल्वक सेना और ये शाल्व कुमार शुद्ध बंदी, इनके विषय में आप जो आज्ञा दें पिता महाराज। महामंत्री, आओ पुत्र। आपका न्याय क्या कहता है? शत्रु पुत्र भी शत्रु ही होता है महाराज, और शत्रु को मृत्यु दंड ही मिलना चाहिए। आज्ञा हो तो मैं कुछ कहूं पिता महाराज। आज्ञा है पुत्र। शत्रु को मृत्यु दंड देने से शत्रुता की मृत्यु नहीं होती महाराज, उसकी आयु तो हर मृत्यु के बाद बढ़ जाती है। यदि हम भारतवर्ष को एक आदर्श देश बनाना चाहते हैं, तो हमें शत्रुता से जूझने के लिए मित्रता का हाथ बढ़ाना होगा, क्योंकि मित्रता ही एक सुंदर और शांत, प्रगतिशील और उज्जवल भविष्य की आधारशिला बन सकती है। प्रार्थना है शाल्व राजकुमार को क्षमा ही नहीं मुक्त किया जाए और आदर के साथ शाल्व लौटने की आज्ञा दी जाए। शाल्व कुमार को सादर शाल्व लौटने की आज्ञा दी जाती है। राजकुमार की जय नहीं, युवराज देवव्रत की जय बोलिए।
देवव्रत को हस्तिनापुर का युवराज घोषित करते हुए मैं फूला नहीं समा रहा। इसका पिता होने का आज मुझे गर्व है और इसके युवराज होने का हस्तिनापुर को गर्व होगा। करके शंतनु फूले न समाये। पिता और पुत्र का जीवन स्नेह और आनंद से भर गया। समय मानो पंख लगाकर उड़ने लगा और देखते ही देखते देवव्रत जवान हो गया। यात्रा की सब व्यवस्था हो गई महामंत्री? जी महाराज, आपके आदेश की प्रतीक्षा है महाराज। परंतु युवराज देवव्रत नहीं आए। बस आते ही होंगे। विलंब के लिए क्षमा चाहता हूं पिताश्री। कोई बात नहीं पुत्र, चले। जी पिताश्री। महामंत्री। महाराज, सारथी रथ लाओ। प्रतीक्षा करो। सत्यवती, दाशराज की पुत्री। यहां किसकी प्रतीक्षा कर रही हो? उन यात्रियों की जिन्हें यमुना पर जाना हो। मुझे यमुना पार कराओगे? क्यों नहीं, अवश्य।
मेरा तट तो अभी नहीं आया। संभवतः मेरा तट उस पार है, उस पार ले चलो। आपका तट। फिर उस पार ले चलो। आपको कहाँ जाना है? ये तो मुझे भी नहीं मालूम। आश्चर्य की बात है कि आपको ये भी नहीं मालूम कि आपको जाना कहाँ है। आश्चर्य न करो सत्यवती, मेरी ये यात्रा तो तब समाप्त होगी जब मैं तुमसे वो बात कहने का साहस कर सकूंगा जिसे कहने के लिए मैंने यात्रा आरंभ की थी। ऐसी क्या बात हो सकती है जिसे कहने का आप साहस ही नहीं कर पा रहे? संभवतः साहस शब्द के चुनाव में मुझसे भूल हो गई। ये शब्द उचित नहीं, परंतु मैं उचित शब्द ढूंढ नहीं पा रहा, इसलिए तुम नाव खेती रहो। पिता महाराज आ गए? जी नहीं युवराज। लगता है मृग उन्हें बहुत दूर ले गया। उचित शब्द मिले कि फिर उस तट की ओर चलूं? लगता है उचित शब्द उसी तट पर मिलेंगे। ले चलो। आपने बुला भेजा युवराज? पिता महाराज को तो अब तक आ जाना चाहिए था महामंत्री। शिकार खेलते समय महाराज को समय का ध्यान नहीं रहता युवराज। मैं उनका पुत्र हूं महामंत्री, मुझे अब उनके विषय में चिंता होने लगी है। भरतवंशी शांतनु सत्यवती। मैंने तो आपके वेश द्वारा आपको पहले ही पहचान लिया था महाराज। तब तो तुम ये भी समझ गई होगी कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूं। मैं सुने बिना क्यों समझूं? तुम्हारे सौंदर्य और उसकी सुगंध ने मेरा मन मोह लिया सत्यवती। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। परंतु ये निर्णय तो मेरे पिता लेंगे कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ या नहीं चाहती। परंतु तुम्हारे हृदय की बात जाने बिना मैं तुम्हारा हाथ मांगने तुम्हारे पिता के पास नहीं जा सकता सत्यवती। मेरे हृदय की बात तो अब तक आपके हृदय को जान लेनी चाहिए थी महाराज।
पधारिए। धन्यवाद। विराजिए। विराजिए। वस्त्र और शस्त्र से तो आप राजा लगते हैं। मैं भरतवंशी शांतनु हूं। हस्तिनापुर नरेश। आप विराजी तो दाशराज। मेरा अहोभाग्य कि आप यहां पधारे महाराज, पर इस कृपा का कारण महाराज? मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। मैं भला हस्तिनापुर नरेश को क्या दे सकता हूं? हर व्यक्ति कुछ देने योग्य होता है दाशराज, और हर व्यक्ति कुछ न कुछ मांगना चाहता है। मेरे पास तो ऐसी कोई वस्तु नहीं जो महाराज को अर्पण कर सकूं। यदि आप देना न चाहें तो और बात है, पर मैं जो आपसे मांगने आया हूं वो त्रैलोक्य में आपके सिवाय और किसी के पास नहीं। मैं समझा नहीं नरेश, मेरे पास ऐसी कौन सी वस्तु हो सकती है? जो मैं मांगने आया हूं दाशराज, वो वस्तु नहीं है। तो फिर? मैं तो सुगंध की बात कर रहा हूं, जिसके आगे कस्तूरी भी अपना सर झुकाए। क्या आप वही कह रहे हैं महाराज जो मैं समझ रहा हूं? यदि आप वही समझ रहे हैं जो मैंने कहा, तो मैं वही कह रहा हूं। यह बात तो पहेलियों में नहीं हो सकती महाराज। मुझे गौरव के अनुभव का अवसर प्रदान कीजिए। मेरी इस कुटिया की दीवारें भी तो सुने कि हस्तिनापुर नरेश क्या मांगने आए। मैं तो मांगकर गौरव का अनुभव कर रहा हूं दाशराज। हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरे बाएं हाथ वाला स्थान खाली है। मैं उसी स्थान के लिए आपकी सुपुत्री सत्यवती को आमंत्रित करने आया हूं। यह तो मेरी पुत्री के लिए बड़े सौभाग्य की बात है महाराज। और यह भी सत्य है नरेश कि सत्यवती के लिए मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। प्रतीक्षा? मेरी प्रतीक्षा? जी महाराज, आपकी प्रतीक्षा। सत्यवती की कुंडली कहती है कि उसे राज्य करना है, और आज भारतवर्ष में आपके सिवा दूसरा राजा ही कौन है? आकाश पे चंद्रदेव और धरती पर आप। अर्थात आपने इस संबंध को स्वीकार किया। वो कौन सा अभागा पिता होगा महाराज जो अपनी पुत्री के लिए आपका हाथ स्वीकार नहीं करेगा? परंतु क्या दाशराज? महाराज को मैंने सत्यवती की जन्म कुंडली की बात तो बता दी, पर मेरे हृदय की कुंडली भी तो कुछ कहती है ना महाराज। क्या कहती है आपके हृदय की कुंडली? मेरा जी चाहता है कि सत्यवती के संतान राज्य करे। सत्यवती से आपके लगन के रास्ते में बस यही एक अड़चन है। परंतु मैं गंगा पुत्र देवव्रत को युवराज घोषित कर चुका हूं दाशराज। पता है। यदि पता ना होता तो ये प्रतिबंध ही क्यों लगाता? पर ये तो कोई प्रतिबंध न हुआ दाशराज। जरा विचार तो कीजिए कि आप कह क्या रहे हैं। कहिए तो नदियों की डगर बदल दूं, वायु का मुंह फेर दूं, ग्रहों के मार्ग बदल दूं, अग्नि से कहूं कि वो आपके चूल्हे में जले पर आपके घर में ना लगे। पर मैं अपने पुत्र देवव्रत के साथ यह अन्याय क्यों करूं? क्या इसलिए कि कामदेव ने मुझे घायल कर दिया? आप कोई प्रतिबंध जैसा प्रतिबंध लगाएं दाशराज। मैं देवव्रत के विषय में वचनबद्ध हूं। आप वो सब कुछ करने को तैयार हैं महाराज जो मैं नहीं चाहता, और जो एक बात मैं चाहता हूं वही आप करने को तैयार नहीं। तब तो हस्तिनापुर नरेश से क्षमा चाहता हूं। आप सत्यवती की भाग्य रेखा को बदलना चाहते हैं, जो मुझे स्वीकार नहीं। यदि उसके संतान को राज्य करना है तो उसके संतान ही राज्य करेगी। सत्यवती की भाग्य रेखा उसके संतान को राज्य करवाने वाले राजा को खुद ही यहां बांध लाएगी महाराज। वो राजा ही क्या जिसे अपने वचन की डोरी के सिवाय कोई और डोरी बांध ले? कुमारी सत्यवती के लिए किसी और राजा की प्रतीक्षा करें दाशराज, क्योंकि भरत वंश का शांतनु किसी एक का अधिकार छीनकर दूसरे को सौंपने का न्याय नहीं कर सकता।
सारथी, मेरा रथ तैयार किया जाए। युवराज, आप चिंता ना करें युवराज। भगवान ना करे कोई अनहोनी हुई होती तो सारथी अवश्य आया होता। आप कहां रह गए थे पिता महाराज? हम लोग बहुत चिंतित हो रहे थे। मार्ग नहीं मिल रहा था पुत्र। क्या आपको पिता महाराज बहुत चिंतित नहीं दिखाई दे रहे थे महामंत्री? राजा को अनेक चिंताएं होती हैं युवराज।